एक सुप्रीम कोर्ट के कमरे में 15 मई 2026 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत को हिला दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुले कोर्ट में बैठे बैठे देश के करोड़ों बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कह दिया। बस एक शब्द, और उस एक शब्द ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसकी ना किसी ने उम्मीद थी, ना किसी ने कल्पना की थी। आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक वायरल ट्रेंड की कहानी नहीं है, ये उस गुस्से की कहानी है जो सालों से भारत के करोड़ों युवाओं के सीने में धधक रहा था और एक इंसल्ट ने उसे आग दे दी। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, डिग्री है हाथ में, मेहनत की है सालों, लेकिन नौकरी नहीं, घर नहीं, शादी नहीं, हर इंटरव्यू में रिजेक्शन, हर सरकारी फॉर्म में वैकेंसीज नॉट अवेलेबल। और फिर एक दिन देश का सबसे बड़ा जज, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ओपन कोर्ट में बैठकर आपको कहता है कॉकरोच। ये सिर्फ एक शब्द था, लेकिन इस शब्द ने उस पूरे दर्द को एक आवाज दे दी जो इंडिया के 1.42 अरब लोगों में से 65% यानी 35 साल से कम उम्र के नौजवान अपने अंदर दबाए बैठे थे। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत बोल रहे थे और अचानक उनके मुंह से निकला, "There are youngsters like cockroaches who don't get any employment or have any place in the profession. Some of them become media, some of them become social media, RTI activists and other activists, and they start attacking everyone." पल भर के लिए कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। फिर ये बयान बाहर आया, सोशल मीडिया पर गया और जो हुआ वो इतिहास बन गया। अब यहाँ एक कैरेक्टर आता है, नाम है अभिजीत डिपके। 30 साल का, पुणे से, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की डिग्री ली। पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रह चुका था। उस रात अमेरिका में बैठा था, शिकागो में। जब उसने वो क्लिप देखी, चीफ जस्टिस का बयान, तो उसके अंदर कुछ जल उठा। वो रो नहीं पड़ा, वो चुप नहीं हुआ। उसने एक काम किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने उस गाली को, उस अपमान को अपनी ताकत बना लिया। अगले 24 घंटे के अंदर उसने बना दी कॉकरोच जनता पार्टी। 16 मई 2026 सुबह होते होते इंटरनेट पर एक नाम ट्रेंडिंग था, कॉकरोच जनता पार्टी, CJP। लोगो था एक मोबाइल फोन पर कॉकरोच का आउटलाइन। टैगलाइन था वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। और मैनिफेस्टो, सुनिए ध्यान से, पार्टी में ज्वाइन होने के लिए 4 कंडीशंस थी। 1 बेरोजगार हो, 2 लेजी हो, 3 क्रॉनिकली ऑनलाइन हो, 4 प्रोफेशनली रैंट कर सको। ये सटायर था, ये मजाक था, लेकिन इसके पीछे का दर्द बिल्कुल असली था। और फिर जो हुआ उसे देखकर खुद अभिजीत को यकीन नहीं आया। 48 घंटे में 40,000 से ज्यादा मेंबर्स गूगल फॉर्म भर भर के, फिर 70,000, फिर 1 लाख, फिर 3,50,000 से ज्यादा साइनअप्स। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स पहले 1 मिलियन, फिर 5 मिलियन, फिर 10 मिलियन और देखते देखते 16 मिलियन से भी ज्यादा। अब कंपेयर करिए, बीजेपी जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है 8.8 मिलियन। एक सटायरिकल कॉकरोच पार्टी ने 4 दिन में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को इंस्टाग्राम पे पीछे छोड़ दिया। रुकिए, ये सिर्फ शुरुआत थी, असली ट्विस्ट अभी आने वाला था। जैसे जैसे CJP बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसमें बड़े बड़े नाम जुड़ते गए। ये सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड 19 साल के बच्चे नहीं थे। ऑपोजिशन की पार्लियामेंटेरियन महुआ मोइत्रा बंगाल से, उन्होंने ज्वाइन किया। पूर्व पार्लियामेंटेरियन कीर्ति आजाद बिहार से, उन्होंने ज्वाइन किया। वॉलंटियर्स सड़कों पर निकले, कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर। प्रोटेस्ट्स हुए, क्लीन अप ड्राइव्स हुए। बिहार के बंकीपुर असेंबली बाय इलेक्शन में कैंडिडेट्स उतारने की बात होने लगी। एक जोक से शुरू हुई चीज एक मूवमेंट बन गई। अब सोचिए, क्यों? क्या सच में भारत के नौजवान इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं? सरकारी डेटा देखिए। 2025 में 15 साल से ऊपर के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी 3.1%। सुनने में ठीक लगता है, लेकिन 15 से 29 साल के बीच 9.9%। शहरों में 13.6%, यानी हर 7-8 शहरी युवाओं में से एक बेरोजगार। और ऊपर से AI का डर। इंडिया का बैक ऑफिस इंडस्ट्री, BPO, कस्टमर सर्विस, डेटा एंट्री, जिस पर लाखों एंट्री लेवल जॉब्स टिकी हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से खतरे में है। डिलॉयट के सर्वे में 54% इंडियन जेनजी ने कहा उन्होंने घर खरीदना, शादी करना, बड़े डिसीजंस सब पोस्टपोन कर दिए हैं। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये असली जिंदगियां हैं, असली इंसान हैं। और चीफ जस्टिस ने इन्हीं इंसानों को
कॉकरोच कहा। अभिजीत ने अल जजीरे को दिए इंटरव्यू में कहा, Those in power think citizens are cockroaches and parasites. They should know that cockroaches breed in rotten places. That's what India is today. इस एक लाइन में पूरी मूवमेंट का सार था, लेकिन जो अगला कदम हुआ उसने सबकी आंखें खोल दी। 21 मई 2026, जिस दिन सीजेपी का इंस्टाग्राम फॉलो अकाउंट बीजेपी को पार कर गया, उसी दिन सीजेपी का ट्विटर अकाउंट इंडिया में विदहोल्ड कर दिया गया इन रिस्पॉन्स टू अ लीगल डिमांड। गवर्नमेंट ने ऑफिशियल कुछ नहीं कहा, लेकिन अभिजीत ने जो कहा वो वायरल हो गया। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, एज एक्सपेक्टेड, ओन गोल। 2 शब्द और पूरे इंडिया ने समझ लिया, जब आप एक कॉकरोच पार्टी को बैन करते हो तो आप प्रूव करते हो कि आप उससे डरते हो, और जब सरकार एक सैटायर से डरती है तो वो सैटायर सच हो जाती है। इससे भी बड़ी बात, अभिजीत ने रिवील किया कि बैन से पहले उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने वीडियो में कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने बस एक मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा, एक स्टूडेंट की मौत पर अकाउंटेबिलिटी मांगी। ये कैसा लोकतंत्र है। कुछ घंटों में अभिजीत ने ट्विटर पर नया अकाउंट बना लिया। फॉलोअर्स वहां भी टूट पड़े, क्योंकि जब आप किसी कॉकरोच को मारते हो तो 1000 और पैदा हो जाते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है और आप इसका जवाब खुद सोचिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बाद में कहा कि उनका मतलब फेक और बोगस डिग्रीज वाले पैरासाइट से था। उनका मतलब सच्चे बेरोजगार युवाओं को हर्ट करना नहीं था। लेकिन क्या एक चीफ जस्टिस को ओपन कोर्ट में ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, जहां हर शब्द रिकॉर्ड होता है? क्या वहां नागरिकों को कॉकरोच कहना उचित है? और जब उस बयान ने करोड़ों युवाओं को हर्ट किया, तो क्या एक सैटारिकल पार्टी को बैन करना उस हर्ट का जवाब था? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिहार के बंकीपुर बाय इलेक्शन में सीजेपी कैंडिडेट उतारने की तैयारी है। 3.5 लाख से ज्यादा मेंबर्स में से 70% की उम्र 19 से 25 साल के बीच है। ये वो जनरेशन है जो पहली बार वोट करने वाली है, या जिसने अभी अभी वोट करना शुरू किया है। अगर ये मूवमेंट सिर्फ इंटरनेट पर नहीं रही, अगर ये वोटिंग बूथ्स तक पहुंची, तो इंडिया की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल सकती है। सोचिए एक पल के लिए, अगर आप अभिजीत की जगह होते, उस रात जब आपने चीफ जस्टिस का वो क्लिप देखा, तो आप क्या करते? चुप रहते, गुस्से में एक पोस्ट करते, या फिर उस अपमान को एक रेवोल्यूशन में बदल देते? अभिजीत ने तीसरा रास्ता चुना। इस पूरी कहानी में एक सबसे बड़ा सबक है। पावर जब किसी को इंसल्ट करती है तो वो उम्मीद करती है कि वो इंसान टूट जाएगा, झुक जाएगा, चुप हो जाएगा। लेकिन जब करोड़ों इंसल्ट्स एक साथ मिलती हैं, जब पूरी जनरेशन को एक ही शब्द से डिसमिस किया जाता है, तो वो जनरेशन नहीं टूटती, वो ऑर्गेनाइज हो जाती है। कॉकरोच जनता पार्टी इसी का नाम है। ये मूवमेंट सही है या गलत, ये डिबेट अलग है, लेकिन इसने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब देना इंडिया की हर सरकार, हर जज, हर नेता को होगा। जब देश का युवा खुद को कॉकरोच कहलाने में गर्व महसूस करने लगे, तो कहीं ना कहीं सिस्टम ने उसे वो नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए था। और जब तक वो नहीं मिलेगा, ये कॉकरोचेस किसी बैन से, किसी ब्लॉक से, किसी लीगल डिमांड से नहीं रुकेंगे, क्योंकि कॉकरोचेस सरवाइव करना जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए सच के साथ।